मान लो ना कि तुम्हारे अपने दोस्त की बीवी के साथ कोई गलत ताल्लुकात थे, हो जाता है, मान लो। क्या पता मुदस्सिर को मारने में इन दोनों का ही हाथ हो। सोराब खान, गुस्से में तमीज और एहतराम का साथ मत छोड़ो। याद रखो, तुम एक सरदार से बात कर रहे हो। हकीमुल्लाह खान साहब, मैं आज तक आगा जान और बीबी जान की वजह से चुप रहा हूँ, अब नहीं रह सकता, क्योंकि बात आ गई है कबीले की इज्जत पे। तो अब मैं आपको सच बताऊंगा। बानो की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई। उसने इस शख्स की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की थी। ये तुम क्या कह रहे हो सोराब खान? इतनी बड़ी बात और तुमने हमसे छुपाई रखी। क्या करता हकीमुल्लाह खान साहब, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था, मुझे चुप रहना पड़ा। मुझे ये बात झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है। मैं बानो को जानता हूं, हम एक साथ बड़े हुए हैं। बानो ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आप खुद एक बात सोचें, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और उसकी लाश का कोई नामो निशान नहीं, लाश कभी मिली ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? इल्ज़ाम खाली लगाना नहीं होता, उसे साबित भी करना होता है। यूँ तो कोई भी किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मुझ पर कातलाना हमला सोराब लाला ने करवाया। ये क्या बकवास कर रहे हो सरबुलंद? ये वही बकवास है जो आपने शरबानो के बारे में की है। इतनी सी बात होती है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या इल्जाम लगाने से जुर्म साबित हो जाता है? क्योंकि सोराब लाला ने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया, वो भी बिना किसी सबूत के। एक सेकंड के लिए मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचें। आप अपने ही घर पर हैं, अपनी ही हवेली में, और अपनी जमीन के बीचों बीच आप पर हमला होता है। क्या आपके जहन में एक सेकंड के लिए भी ये सवाल नहीं आएगा कि शायद हमारे ही दरमियान कोई गद्दार है? मैंने उस रोज जो किया, सोच समझकर सरदार बनकर किया, अपनी जान बचाने के लिए, और दुश्मन तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। और मैं आप सब बुजुर्गों को इस बात का यकीन दिलाता हूं, अपने खिलाफ और शेरदिल लाला के खिलाफ की गई तमाम साजिशें मैं जल्द बेनकाब कर दूंगा। मैं असली मुजरिम के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। पहले अपना किरदार तो बेदाग साबित कर लो। दुश्मन का भी सोच लेना। सोराब खान, सरदार पर इतनी इल्जाम तराशी अच्छी नहीं है। वो जख्मी है, साफ नजर आ रहा है। हमारे लिए फिक्र और परेशानी की बात यह होनी चाहिए कि पहले हमारा एक सरदार कत्ल हुआ और अब दूसरे की जान को खतरा है। ये वक्त आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का नहीं है, बल्कि हमें दुश्मन की तलाश करनी चाहिए।